हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पोंटिंग। हम करेंगे क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 9 रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। देखिए, हमने कुछ प्रीवियस वीडियो में जो है पढ़ा था कि किस तरह से जो रिप्रोडक्शन एनिमल्स में होती है, उसके मोड्स कितने होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो किस तरह से टेस्टिस और एग्स रिलीज करते हैं। अब हमारा टॉपिक आता है कि जब स्पर्म और एग का फ्यूजन होगा तब क्या होगा। तो हमारे टॉपिक का नेम है फर्टिलाइजेशन। अब फर्स्ट स्टेप जो होता है रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में वो होता है कि स्पर्म और ओव्यूम का फ्यूजन। अब जब स्पर्म जो है एक एग को फ्यूज करेगा तो इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, फर्टिलाइजेशन तब होती है, फर्टिलाइजेशन एक वो प्रोसेस है जिसमें एक मेल स्पर्म का फ्यूजन होता है एक फीमेल एग के साथ। ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन के दौरान जो स्पर्म का न्यूक्लियाई होता है और जो एग का न्यूक्लियाई होता है, अब वो क्या करेंगे, फ्यूज होंगे। फ्यूज होकर ये क्या करेंगे, एक सिंगल न्यूक्लियस डेवलप करेंगे और एक जाइगोट फॉर्म करेंगे। अब जाइगोट ही एक पहला पड़ाव होता है जब एक बच्चा बनना शुरू हो जाता है। अब जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है ना, वो तब होती है जब एग सेल जो है मदर का वो एक स्पर्म सेल जो है फादर का उससे मेट होता है, उससे मिलता है। तो आपने देखा होगा कई बार हम कहते हैं कि जो एक बच्चा होता है ना, तो वो अपने माँ बाप के जैसे उसमें कैरेक्टर्स होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके जो मम्मी और पापा के ही जो सेल हैं वही आपस में मिलकर के एक बच्चे को बना रहे हैं। तो इसीलिए जो मम्मी और पापा के जो थोड़े कैरेक्टर्स होते हैं, कोई दिखने में या कोई अंदर आदत, वो बच्चे के अंदर भी चली जाती है। ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन भी टू टाइप्स की होती है। एक होती है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक होती है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होती है? वो फर्टिलाइजेशन जो एक फीमेल बॉडी के अंदर होती है उसे हम क्या कहते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन तो बहुत कॉमन है, आपको पता है, ह्यूमन का डॉग एंड ठीक है, इस तरह से जो है इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है जिसमें फीमेल बॉडी के अंदर जो है मेल सॉरी स्पर्म एंड एग जो है फ्यूज होते हैं फीमेल बॉडी के अंदर, दैट इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब देखिए, आपने कई बार सुना होगा कि टेस्ट ट्यूब बेबीज के बारे में सुना होगा आपने। देखिए, कई वुमेन्स जो होती है ना, उनकी जो ओविडक्ट्स होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, तो वो बच्चे को जन्म नहीं दे पाती। क्यों नहीं दे पाती? क्योंकि जो स्पर्म है मेल के वो एग फीमेल एग से मेट नहीं कर पाते और फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाते। तो इन केसेस में डॉक्टर क्या करते हैं, एक फ्रेशली रिलीज्ड एग ले लेते हैं और स्पर्म ले लेते हैं और उन्हें लगभग 1 हफ्ते के लिए रखा जाता है आईवीएफ के लिए, यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। जो फर्टिलाइजेशन बॉडी की आउटसाइड होती है उसके लिए रखा जाता है। ठीक है, अब तब क्या होता है, जो स्पर्म और एग होते हैं वो फ्यूज हो जाते हैं और एक जाइगोट बन जाता है। फिर डॉक्टर क्या करते हैं, उस जाइगोट को मदर की यूट्रस के अंदर रख दिया जाता है और वहां पर फिर बच्चा बनना शुरू हो जाता है और दूसरे बच्चों की तरह ही बनने के बाद जन्म लेता है। ठीक है, अब आप इस प्रोसेस आप ये जानकर भी हैरान होंगे कि एनिमल्स में जो है रिप्रोडक्शन फीमेल बॉडी के आउटसाइड भी होता है। ये तो चलो टेस्ट ट्यूब वगैरह ये तो अलग हो गया, लेकिन और भी एक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। देखिए, कुछ ज्यादातर ये कॉमन होती है एक्वेटिक एनिमल्स में। अब कुछ एक्वेटिक एनिमल्स ऐसे होते हैं जो फीमेल और मेल जो है अंदर गए। अब देखिए, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं फ्रॉग का। फ्रॉग और जो टोड, फ्रॉग होता है मेल एंड टोड होती है फीमेल। अब ये दोनों जो है ना, स्प्रिंग और रेनी सीजन के दौरान तालाब में या पॉन्ड में चले जाते हैं। अंदर जाकर के वो क्या करते हैं, जो टोड होते हैं ना वो एग रिलीज करते हैं। ठीक है, एग जो है ना उनके टोड्स के, वो ऐसे हैन की तरह उनके ऊपर शेल तो नहीं होती, लेकिन एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि एग को प्रोटेक्टेड रखता है। अब उसके ऊपर ही जो फ्रॉग होते हैं वो स्पर्म रिलीज कर देते हैं। अब स्पर्म रिलीज कर दिए, अब कोई ना कोई स्पर्म जो है किसी ना किसी एग से रिएक्ट हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। अब जब वो दो फ्यूज होंगे तो जाइगोट बनेगा और इस तरह से जो है एक नए फ्रॉग का जन्म होगा। अब ये जो है प्रोसेस जो थी फर्टिलाइजेशन की, जो कि फीमेल बॉडी के आउटसाइड हुआ, तो ये थी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब देखिए, हमने फर्टिलाइजेशन के टू टाइप पढ़े, इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो आपको इन दोनों को ध्यान में रखना है कि क्या इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है एंड क्या एक्सटर्नल, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है चैप्टर हमारे, ये पेपर में एग्जाम्स में भी आ सकते हैं, इसलिए आपको इनको ध्यान में रखना जरूरी है।
नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, की एम्ब्रियो का डेवलपमेंट क्या होता है, कैसे होता है और एम्ब्रियो क्या होता है। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके लिए इतना ही, थैंक यू।